Hello students, class 9 social science chapter 1, one long answer type question. What step did the British take to establish trade relation with India? इस प्रश्न का जवाब हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे और इसका हिंदी रूपांतरण हुआ भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए। तो पहला आप देखिए, पहला नाम आता है इसमें फ्रांसिस ड्रैक का, जो 1580 ईस्वी में पूरे दुनिया को नाव के द्वारा नाव से घूम लिया, पूरे समुद्री राह का पता लगा लिया। और इस काम के बाद ये एक भ्रम था कि पृथ्वी चपटी है और अगर हम नाव से ट्रेवल करेंगे तो एक जगह ऐसा भी आ सकता है जहाँ से नाव गहरे खाई में गिर सकती है। तो जब ये फ्रांसिस ड्रैक साहब ने पूरे दुनिया का भ्रमण कर लिया तो ये मिथक, ये भ्रम दूर हो गया, ये मिस्ट्री सोल्व हो गई। उसके तुरंत बाद 1584 में राल्फ फिच नाम का आदमी भारत भ्रमण पर आया, बर्मा का भी भ्रमण किया, और जब वो इंग्लैंड वापस गया तो भारत के धन संपत्ति की कहानी वहाँ के व्यापारियों के बीच कहने लगा और वहाँ के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने के लिए उतावले हो गए। और उसी समय 1519 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी उन्होंने। 1599 कहते हैं या 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी और इस कंपनी में ऐसे लोगों को रखा गया जो डिवॉइड ऑफ ऑल ह्यूमनली फीलिंग्स एंड इमोशन, जिनमें कोई भी मानवता था ही नहीं। वे अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉफिट के लिए, व्यापार में प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को इस कंपनी में स्थान दिया गया। तो इसी बीच 1599 ईस्वी में जॉन मिंडेल हॉल नामक एक कैप्टन, एक नाविक भारत आया अकबर के दरबार में, और उसने अकबर से भारत में व्यापार करने की कुछ परमिशन ले ली। वो सेल्फ स्टाइल्ड राजदूत था, वो राजदूत नहीं था क्वीन एलिजाबेथ का। और क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 में हुई या 1599 आप कह सकते हैं, 1600 में हुई, उसको उन्होंने एलिजाबेथ ने व्यापार करने का, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये बात तो हो गई। उसके बाद कैप्टन हॉकिंग्स 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए और एक बेगिंग बाउल लेकर उन्होंने सूरत में अंग्रेजों के रहने के लिए जगह की मांग की। एक ब्रिटिश इंग्लिश सेटलमेंट के लिए उन्होंने जगह मांग की और वो मांग उस समय का मुगल एम्पायर, मुगल बादशाह जहांगीर ने उनकी मान ली। फिर उसी समय उन्हीं के दरबार में 1615 ईस्वी में 1615 में थॉमस रोभी आए और उन्होंने सूरत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की मांग की और जहांगीर ने उस मांग को मान लिया। इस तरीके से उत्तरोत्तर उनका एक कदम के बाद दूसरा कदम व्यापारिक रिश्तों के लिए भारत के साथ आगे बढ़ता गया। लेकिन पहला जो व्यापारिक ट्रेड सेंटर, जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किया अंग्रेजों ने भारत में, वो है मछलीपट्टनम में, जो 1611 ईस्वी में 1611 में स्थापित हुई। और ये स्थापित हुई गोलकुंडा के राजा के अनुमति के बाद। गोलकुंडा के राजा से अनुमति लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ने 1611 में एक व्यापारिक सेंटर, ट्रेड सेंटर की स्थापना मछलीपट्टनम में कर दी। उसके बाद में दूसरा जो व्यापारिक केंद्र था वो अरमा गांव में स्थापित हुआ। ये हुआ 1636 में।
लेकिन इस व्यापारिक केंद्र को फिर से स्थानांतरित करके मद्रास लाया गया और मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक ट्रेड सेंटर स्थापित कर दिया गया। और इस तरीके से अंग्रेजों ने तरह तरह के स्टेप लिए। तो उसके बाद में आप जानते हैं बॉम्बे आइलैंड। बॉम्बे आइलैंड वाज उस समय बॉम्बे आइलैंड पुर्तगीज के राजा के कब्जे में था और चार्ल्स सेकेंड द किंग ऑफ इंग्लैंड मैरिड अंग्रेज इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड की शादी पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गई। और आपको बताया कि बॉम्बे आइलैंड उस समय पुर्तगाल के राजा के कब्जे में था। तो उस राजा ने दहेज में पुर्तगाल के राजा ने दहेज में बॉम्बे आइलैंड को चार्ल्स सेकेंड को सौंप दिया। कुछ दिनों के बाद लीज पर इंग्लैंड के राजा ने चार्ल्स सेकेंड ने उस दहेज में लिए हुए आइलैंड बॉम्बे आइलैंड को अंग्रेजों को सौंप दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस तरीके से और ये हुआ 1661 में हुआ। तो इस तरीके से ये बॉम्बे आइलैंड भी उनके कब्जे में चला गया। ये भी एक व्यापारिक केंद्र बन गया। बाद में जाके ये प्रेसिडेंशियल सिटी बनता है और आज देखिए बॉम्बे मुंबई इट इज नाउ। उसके बाद में 1690 में जॉब चार्नॉक नाम का एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी या ऑफिसर कह सकते हैं, उसने कलकत्ता सिटी की स्थापना कर दी। 3 गांवों को मिलाया उन्होंने, गोविंदापुर, कालीघाट और सूतानुती, 3 गांवों को मिलाकर उसने कलकत्ता सिटी की स्थापना कर दी। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उनका जो आगे व्यापारिक संबंध जो बनाने का जो था वो चलता गया। उसके बाद में 100 साल का लीप आता है। 1715 ईस्वी में फारूक शियर मुगल बादशाह थे और वो एक बहुत बड़े सीरियस बीमारी थी, उनको दर्द होता था उस बीमारी में। उसी समय अंग्रेज प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया। एक इंग्लिश डेलीगेशन केम टू मीट हिम, मिलने आया और उस डेलीगेशन में एक सर्जन था। उसने फारूक शियर के बीमारी को ठीक कर दिया। राजा बहुत खुश हुए, एम्पेरर बहुत खुश हुए और उन्होंने एक फरमान जारी किया और इस फरमान के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल डेक्कन यानी कि दक्षिण भारत का जो जितने क्षेत्र मुगलों के अधिकार में था वहाँ पर फ्री ट्रेड की सुविधा दे दी। फिर बंगाल में जो मुगलों का जो शासन था उसमें भी फ्री ट्रेड की सुविधा दे दी। नॉमिनल टैक्स देना पड़ता था उनको सालाना। और इस के बाद 1715 ईस्वी में इस फारूक शियर फरमान को मैग्ना कार्टा फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। एक बहुत बड़ा अधिकार मिल गया उनको और इसके साथ उनका व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ता गया। और एक समय ऐसा आया 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ पलासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, 1764 में। और इन दोनों लड़ाइयों को जीतकर अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का बेताज बादशाह बन गया। और इस तरीके से एक व्यापारिक कंपनी जो भारत में याचक बन के आई थी यहाँ का राजा बन बैठी। धन्यवाद। ये नोट आपको पसंद आएगा। इसका इंग्लिश वर्जन मैंने डाला है, यूट्यूब पर भी डाल दिया है, उसमें आंसर भी है इंग्लिश में। आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो का मकसद है कि उस नोट को आप अच्छा से समझें और हिंदी स्टूडेंट्स इस नोट को समझ सकते हैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।